एक गांव में दयालु नाम का लकहाड़ा रहता था। वो बहुत ही गरीब था। वह जंगल की लकड़ियों को काटकर बाजार में बेचता और उससे जो भी पैसे मिलते थे वह खुशी खुशी गुजारा करता था। एक दिन दयालु लकहाड़ा हमेशा की तरह जंगल की लकड़ियों को काटकर बाजार में बेच रहा था। लकड़ियाँ ले लो। लेकिन उस दिन उसका पूरा दिन ऐसे ही बैठे बैठे बीत गया और उसका एक भी लकड़ी नहीं बिका। तो दयालु उस दिन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और अपने मन को संभालते हुए बोलता है, शायद आज बाजार में ग्राहक नहीं आए होंगे, इसीलिए मेरी लकड़ी नहीं बिकी। कोई बात नहीं, अगले दिन बिक जाएंगे। वह इतना कहते हुए अपने घर की ओर चला जाता है और अगले दिन फिर लकड़ियों को लेकर बाजार में बेचने लग जाता है। लकड़ियाँ ले लो, सूखी सूखी लकड़ियाँ ले लो। लेकिन उस दिन भी पूरा समय ऐसे ही बीत जाता है और एक भी लकड़ी नहीं बिक पाती है। तो उस दिन दयालु बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और वह उदास होकर कुछ सोचने लग जाता है। तो तभी उसका दोस्त सामने से गुजरता है और उसे देखते हुए बोलता है, क्या दयालु, कैसे हो? सब बढ़िया है ना? और इतना मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? और ये अभी भी तुम लकड़ियों का ही व्यापार कर रहे हो क्या? कौन पागल तुम्हारी लकड़ियों लेगा? आजकल के लोग अब गैस सिलेंडर से खाना बनाते हैं, तो तुम्हारी लकड़ियों को कौन लेगा? जाओ जाओ, कोई दूसरा धंधा करो, इन लकड़ियों को कोई नहीं पूछने वाला। जाओ जाओ, धंधा कोई चेंज करो। पागल कहीं का, अभी भी लकड़ियाँ बेच रहा है। गैस का जमाना आ गया है। दयालु अपनी दोस्त की बात सुनकर और भी ज़्यादा दुखी हो जाता है और दयालु मन ही मन रोने लग जाता है और रोते रोते पूरी रात हो जाती है और पूरी बाजार में सन्नाटा छा जाता है। और फिर भी दयालु रोना नहीं छोड़ता है और भी ज़्यादा जोर जोर से रोने लग जाता है। तभी उसके सामने से उससे भी तेज रोने की आवाज़ सुनाई देने लग जाती है। कोई मुझे यहाँ से निकालो, हेल्प! कोई मेरा आवाज़ सुन रहा है ना? हेल्प! रोने की आवाज़ सुनकर दयालु चुप हो जाता है और देखता है कि ये आवाज़ तो कुएं से आ रही होती है। तो दयालु उस कुएं के पास जाने लग जाता है। कुएं के पास पहुंचने के बाद जब दयालु कुएं के अंदर झांकता है तो वो देखकर सन्न रह जाता है, क्योंकि वो रोने की आवाज़ कोई मामूली इंसान की नहीं थी, बल्कि वो रोने की आवाज़ एक भूत की थी, जो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर अपनी मदद के लिए रो रहा था। दयालु भैया, मुझे इस कुएं से निकाल दो, प्लीज निकाल दो ना। मुझे इस अंधेरे से बहुत ही डर लगता है। इस गंदे पानी से मेरा दम बहुत ही घुटता है। मैं रोज इस कुएं से चिल्लाता हूँ, लेकिन मेरा कोई मदद नहीं करने आता है। लेकिन तुम बहुत ही नेक दिल के लगते हो। दयालु, मुझे इस नर्क के कुएं से बाहर निकाल दो ना, प्लीज। मैं तुम्हारा कभी भी आसान नहीं बोलूँगा, निकाल दो ना। दयालु को उस भूत की बात सुनकर दया आ जाती है और वह दयालु भूत से बोलता है, ठीक है भूत भाई, मैं अभी तुम्हें निकाल देता हूँ। तो दयालु इधर उधर दिखने लग जाता है। तभी उसका नज़र एक रस्सी के बंडल पर पड़ती है। तो दयालु उस रस्सी को उठाकर कुएं में फेंक देता है और बोलता है, भूत भाई, इस रस्सी को पकड़कर बाहर आ जाओ। तो भूत उस रस्सी के सहारे कुएं से बाहर निकल जाता है और कुएं से बाहर निकलने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है
और दयालु के तरफ देखते हुए बोलता है, दयालु तुम वाकई में दयालु हो, इसीलिए मैं खुश होकर तुम्हें जादुई पेंसिल दे रहा हूँ। ये कोई मामूली पेंसिल नहीं है। तुम इस पेंसिल से जो भी चित्र बनाओगे वो हकीकत में बदल जाएगी। इस पेंसिल से तुम अपने सभी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हो। ये लो। दयालु उस पेंसिल को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और दयालु भूत से बोलता है, धन्यवाद भूत भाई। दयालु का इतने बोलते ही भूत वहाँ से तुरंत ही गायब हो जाता है और भूत के तुरंत गायब होने के बाद दयालु उस जादुई पेंसिल को अपने घर लेके चला जाता है और वह जादुई पेंसिल से वो बहुत ही ज़्यादा धनवान बन जाता है और वह खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगता है।